पधारिए ऋषिवर। जब तक मैं आज्ञा न दूं, तब तक कोई इस कक्ष के भीतर नहीं आएगा। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। लक्ष्मण ने अपना धर्म निभाया है, मुझे भी अपने दिए हुए वचन निभाने होंगे। किंतु अपने ही आज्ञा के उल्लंघन का जो दंड मैंने निश्चित किया था, इस दंड का दंश अपने भाई को कैसे दे दूं मैं? कैसे ही अपने भाई को मृत्यु दंड दे दूं? नारायण मन नर की पीर पुकारे, त्याग लखन के रह राम विचारे। बन के कवच जो जन्म का साथ निभाए, मृत्यु दंड उसे कैसे राम सुनाए। भैया, मेरे भगवान, मेरे भैया प्रभु श्री राम ही हैं। और यदि मेरे भगवान के ऊपर किसी ने शास्त्र उठाया, कवच ये लक्ष्मण होगा है। क्षमा कीजिए भैया, मैं आपका अपराधी हूं। मुझे खेद है कि मैं आपकी आज्ञा की अवज्ञा करके भीतर कक्ष में प्रवेश कर गया। मैं जानता हूं कि आप इस बात से अत्यंत व्यथित और विचलित हो गए, और मुझे इस दुस्साहस के दंड का भी भान है। आपकी चिंता का यही कारण है ना भैया? भैया, यदि मैं ऋषि दुर्वासा को भीतर नहीं आने देता तो तुमने जो भी किया अपनी प्रजा और प्रजावासियों को बचाने के लिए किया। लक्ष्मण, तुम्हारा उद्देश्य ऋषिवर को रोकना था। यदि तुम चाहते तो किसी सेवक को भेज सकते थे, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। दंड का भान होते हुए भी तुम स्वयं भीतर आए। स्वार्थ को त्याग कर तुमने परोपकार किया लक्ष्मण, और इसीलिए तुम दंड के भागी नहीं हो। तो भैया, अयोध्या के नियम और अयोध्यापति के वचन तोड़े नहीं जा सकते। नियम और वचन धर्म की रक्षा के लिए होते लक्ष्मण, और तुमने अपने कर्म से धर्म की रक्षा की है। तुम भीतर स्वार्थ के भाव से नहीं, निस्वार्थ भाव से आए थे। मृत्यु का भय त्याग कर आए थे, और इसीलिए तुम्हारा दंड क्षमा योग्य है लक्ष्मण। आप ऐसा कह सकते हैं भैया, आप मेरे बड़े भैया हैं। मेरे लिए तो आपने नागपाश का दंश तक सहा था। मुझे स्वस्थ देखने के लिए तो आप कोई भी सीमा पार कर सकते हैं, कोई ना कोई कारण निकाल सकते हैं।
जिससे मेरा कर्म न्यायोचित सिद्ध हो सके। और आप केवल मेरे भैया ही नहीं, अयोध्या के महाराज भी हैं। रघुकुल का मुकुट है आप भैया, और आपके शीश पर वचन भंजक होने का कलंक लगने नहीं दूंगा मैं भैया। ये दंड एक राजा का वचन था, एक राजा का प्रण था कि जो भी इस भेंट में अवरोध उत्पन्न करेगा वो मृत्यु दंड का भागी होगा। आप अयोध्यापति श्री राम हैं, और आने वाले किसी भी युग में, किसी भी काल में आपके धर्म पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठना चाहिए भैया कि श्री राम ने अपने परिवार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने वचन से, अपने प्रण से, अपने धर्म से मुख मोड़ लिया। लक्ष्मण, मेरे भैया तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और ये मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। ये मेरा गर्व है भैया, और मेरा ये गौरव आप मुझसे नहीं छीन सकते। इसीलिए मेरे रहते आपके इस पद, इस उपलब्धि पर कलंक नहीं लगने दूंगा। इसीलिए जो बात आप नहीं कह सकते, उन शब्दों को मैं स्वयं कहता हूं। मैं दशरथ नंदन रघुवंशज लक्ष्मण अपने राज्य के प्रति अपने महाराज की आज्ञा की अवहेलना करने के दोष में दंड स्वरूप स्वयं को मृत्यु दंड देता हूं। सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। नहीं, कुछ क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैंने बहुत बुरा स्वप्न देखा हनुमान जी। मन बहुत घबरा रहा है, मानो अयोध्या किसी घोर संकट में है। बार बार मन में अयोध्या का ही विचार आ रहा है। मेरे स्वप्न का क्या कारण है? क्यों मेरा मन इतना व्यथित है? मेरी विनती है हनुमान जी, अयोध्या जाकर पता लगाइए कि वहाँ सब कुशल तो है ना। वैसे तो मैं कभी भी अपने प्रभु की आज्ञा को नहीं टालता, किंतु आपकी चिंता भी तो मेरे प्रभु और मेरे परिवार से ही संबंधित है। इसीलिए मैं अयोध्या अवश्य जाऊंगा। यदि अयोध्या पे संकट के बादल मंडरा रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए। मेरे रहते मेरे प्रभु श्री राम और उनके परिवार पर कोई आंच नहीं आ पाएगी। जय श्री राम। कुमार कुश को अकस्मात ऐसा स्वप्न आना और मेरे हृदय का घबराना मात्र संयोग नहीं हो सकता। हे महादेव, अयोध्या पे संकट का कोई मेघ बरसने मत दीजिएगा। मेरे प्रभु के नगर को विपदा की हर एक आंधी से बचाइएगा। जय श्री राम। लक्ष्मण, तुम धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण तक दांव पर लगाने के लिए सच हो गए। गर्व है मुझे तुम पर, तुम्हारी धर्मनिष्ठा पर। धन्यवाद भैया। मुझे ज्ञात था कि आप मेरे निर्णय के कारण को अवश्य समझेंगे और इसमें मेरा साथ अवश्य देंगे।
किंतु निर्णय एक का पक्ष सुनकर नहीं लिया जाता लक्ष्मण। अब तक मैंने तुम्हारी बात सुनी और समझी, अब बारी तुम्हारी है लक्ष्मण, अयोध्या के महाराज की बात सुनने की। और मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अभी इसी क्षण से इस चर्चा को समाप्त कर दो। परंतु भैया, हाँ लक्ष्मण, मैं इस चर्चा का अंत करना चाहता हूं। सीता को खोने के पश्चात मैं अपने भाई को नहीं खोना चाहता लक्ष्मण। मैं तुम्हारी मृत्यु का आदेश नहीं दे सकता। क्षमा करें महाराज, परंतु अयोध्यापति के इस आदेश को नीति की स्वीकृति नहीं है। रघुकुल के सम्मान के लिए, वचन के लिए रघुवंशी अपना बलिदान देते हैं, और इस बलिदान से मैं अपना पग पीछे नहीं ले सकता। लक्ष्मण महाराज, और बड़े भाई होने के नाते आपसे आज्ञा चाहता हूं, क्योंकि आपकी आज्ञा के बिना मेरे पग आगे भी कैसे बढ़ पाएंगे। ये पावन धरती छोड़ परलोक नहीं जा पाएंगे भैया। इसीलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती कि मुझे ये देह त्यागने की अनुमति दे दीजिए। तुम कैसी बातें कर रहे हो लक्ष्मण? महादेव, श्री राम लक्ष्मण को सब सत्य बताकर स्वयं को और उन्हें इस पीड़ा से मुक्त क्यों नहीं कर देते? क्योंकि नर अवतार को भावनाओं के भंवर को सहना ही पड़ता है देवी। सुख, दुख, पीड़ा, आनंद, सबका स्वाद चखना ही पड़ता है। इस समय नर की देह में है नारायण। इस समय वो केवल एक भाई है जो अपने अनुज की पीड़ा से व्यथित है, संसार के पालन करता नारायण नहीं, जो सुख दुख मोह माया से परे हो। बैठो लक्ष्मण। तुमने एक भाई से आज्ञा मांगी है लक्ष्मण, जो वो नहीं देगा। स्मरण है लक्ष्मण, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम छाया नहीं हो मेरी, क्योंकि छाया तो अंधकार में साथ छोड़ देती है ना। तुम मेरी आत्मा हो, अगर तुम रूठे तो मैं नहीं। तुम ही बताओ लक्ष्मण, क्या आत्मा शरीर से पृथक हो सकती है? उत्तर दो लक्ष्मण। मैं कैसे आज्ञा दे दूं तुम्हें? लक्ष्मण, तुमने तो अपना जीवन, अपना सर्वस्व मुझ पर लुटाया है। मुझे कांटों पर ना चलना पड़े, इसलिए तुम सदा कांटों भरी डगर पर चलते रहे। मेरे और सीता के दास बनकर रहे हो तुम लक्ष्मण। सदा ही मेरा संबल बनकर रहे हो तुम, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने प्राण त्यागने की आज्ञा दे दूं? अरे तुम्हारे तो प्राण मुझ में बसते हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण, आने वाला युग चाहे मुझे अधर्मी कहे, मुझ पर लांछन लगाए, तो मेरा धर्म यही कहता है लक्ष्मण कि तुमने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए निर्णय लिया, इसलिए तुम अपराधी नहीं हो मेरे भाई। लक्ष्मण, तुमने ये नहीं सोचा कि यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सुमित्रा माता को क्या उत्तर दूंगा? मेरी माता ने तो मेरे जन्म से पूर्व ही मुझे आपकी शरण में सौंप दिया था भैया।
मेरा तो जन्म ही आपकी सेवा के लिए हुआ है। और देखिए भैया, मैं कितना सौभाग्यशाली रहा हूं कि नियति ने मुझे न केवल अपने भैया की, अभी तो अपनी भाभी मां की सेवा का भी अवसर दिया है। अपने इस संपूर्ण जीवन में श्री राम के अनुज लक्ष्मण ने अपने प्रत्येक वचन को पूरी निष्ठा से निभाया है। मेरे इस अंतिम कर्तव्य से मुझे मोड़कर मेरी सेवा को कलंकित मत कीजिए भैया। महाराज का आदेश वचन होता है भैया, और उसे निभाना, उसे संपूर्ण करना प्रजा का धर्म। अब आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो कर ही चुका हूं मैं, परंतु उससे जुड़े आदेश को अवश्य पूरा करूंगा मैं। अपने जीवन के इस अंतिम कर्तव्य, अंतिम वचन को अवश्य निभाऊंगा मैं। परंतु अपने भैया की अनुमति मिलने के पश्चात, इसलिए जब तक आप मुझे स्वयं देह त्यागने की अनुमति नहीं दे देते, तब तक इसी क्षण से ये लक्ष्मण अन्न जल त्यागने की प्रतिज्ञा लेता है। नहीं लक्ष्मण, लक्ष्मण, ये राज परिवार, धन वैभव, स्त्री पुत्र, सब कुछ त्याग कर अपने भैया श्री राम के अतिरिक्त जीवन के हर स्तंभ से मुख मोड़ता है। रघुकुल मांगे सबसे अगन परीक्षा, प्राण देने साजे लखन बचाने अयोध्या। आज्ञा दीजिए भैया। बन के कवच जो जन्म का साथ निभाए, मृत्यु दंड उसे कैसे राम सुनाए। आदर